हेलो व्यूअर्स, मोस्ट वेलकम यू टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है, जैसे कि हम लोग इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनको हम समझ नहीं पाते। तो इसी को देखते हुए मैंने ये टॉपिक बनाया है। तो ये टॉपिक क्या है, जैसे कि मैंने एक अखबार की कटिंग ली है। और ये अखबार कौन सा है, न्यूज़पेपर कौन सा है? द हिंदू, बहुत फेमस न्यूज़पेपर है और ये बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ा जाता है। और ये जो न्यूज़ है वो 1 अक्टूबर 2024 की है। तो इस न्यूज़ में क्या है कि एक स्टूडेंट्स है जिसने कि आईआईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और वो किसी कारण से, है ना, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो वो 70,500 रुपये फ़ीस टाइम पर नहीं दे पाया, जिस वजह से उसका आईआईटी में दाखिला नहीं हो पाया। और फिर वो अपने इस हक़ के लिए, इस एडमिशन के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने 142 अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल्स के तहत उन्होंने जो फ़ैसला दिया वो काबिल तारीफ़ है। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को दिल से धन्यवाद देता हूँ इसके लिए कि उन्होंने एक ऐसे स्टूडेंट्स के करियर को बचाया है जिसके लिए उन्होंने बचपन से सपना देखा होगा और कड़ी मेहनत की होगी। क्योंकि आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही वीक बैकग्राउंड से आते हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक होती है और उसके बावजूद भी वो अपने दम पर ऐसे इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लें जो कि एशिया का और वर्ल्ड में भी काफ़ी फेमस हैं। तो ये बहुत काबिल तारीफ़ बात होती है। तो इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने, मैं उनको बार-बार धन्यवाद दूँगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनके करियर को बचा करके उनको उसमें एडमिशन दिलाया। तो चलिए, अब हम क्या करते हैं कि ये जो पैराग्राफ है, इसके माध्यम से हम इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हम हिंदी तो जानते ही हैं, मेरी हिंदी क्लास नहीं है ये। मेरा कोशिश ये है कि जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर होते हैं, उनकी हेडलाइंस, उनके छोटे-छोटे पैराग्राफ हम लोग स्टडी करके अपनी इंग्लिश को आसान बना लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, शुरुआत होती है हमारे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने समय पर फीस ना दे पाने वाले छात्र के लिए आईआईटी का दरवाज़ा खोला। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है पूरा यहाँ तक है, ठीक है? अब ये सेंटेंस यहाँ तक है, तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्ब क्या है ना? वो वर्ब पहचानो सबसे पहले, है ना? और वर्ब पहचान करके फिर सब्जेक्ट को पहचानो और उसके बाद में आपको सेंटेंस को फ्रेजेस में बाँटना है और फिर उन फ्रेजेस को एक लिंक बना करके आपको ट्रांसलेट करना है। आपको इसके लिए छोटी-मोटी, मतलब छोटी-मोटी क्या, ग्रामर नॉर्मल आनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर छोटे-मोटे रूल्स को इग्नोर करूँगा। हिंदी जानने वाले लोग होते हैं, हमारी इच्छा होती है कि हम इंग्लिश सीखें, समझें। तो इसके लिए क्या होता है कि या तो आपको फुली ग्रामर आनी चाहिए और अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता हर एक के साथ में। हालाँकि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट्स होती है उनको। तो हम क्या करते हैं, पहले जो भी हमें एक जैसे कि मान लो 100% नहीं, चलो 80% हम समझ जाएँ, बाकी के 20% में प्रैक्टिस से आ जाएगी। हो सकता है कि मैं भी कहीं मिस्टेक कर दूँ, तो उसके लिए आप मेरे को क्षमा करें, है ना? तो लेकिन मेरी कोशिश ही रहेगी कि पूरी पूरी तरह से हम इस पर बात करें और इसको प्रैक्टिस करें और सॉल्यूशन करें, ठीक है? और समझें। चलिए, देखिए, तो ये क्या है, ये हेडलाइन है ना, सुप्रीम कोर्ट ने समय पर फीस ना दे पाने वाले छात्र के लिए आईआईटी का दरवाजा खोला। देखिए, जब भी आप किसी सेंटेंस को सॉल्व करें, मैं भी एक बिगिनर हूँ, मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस फील्ड का, है ना? तो आप उस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें और कॉमन रूल समझ लें ग्रामर के, और फिर उसको कॉमन रूल को समझ करके आप प्रैक्टिस करें। मैं आपके साथ हूँ और हम सब मिल करके इस प्रैक्टिस को करेंगे और टाइम टाइम पर वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे इस मामले में, ठीक है? चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हम सेंटेंस को पढ़ते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ने समय पर फीस ना दे पाने वाले छात्र के लिए आईआईटी का दरवाजा खोला। तो देखिए, इसमें जो वर्ब है वो है खोला। अब देखिए, खोला तो क्या है, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है? खोला। अब ये खोलने वाला काम किसने किया साहब? वो किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखिए, एक हमारा फ्रेज ये मिल गया और एक ये हमारा क्या वर्ड है, जो कि एक सिंगल वर्ड है, जो कि किसका है? ये वर्ब का है। आगे देखिए, समय पर, समय पर एक फ्रेज ये हो गया, फीस ना दे पाने वाले छात्र के लिए, समय पर फीस ना दे पाने वाले छात्र के लिए आईआईटी का दरवाजा, आईआईटी का दरवाजा, है ना? तो देखिए, ये है हमारे पास इसके फ्रेजेस। तो कितने बन जाते हैं? 1 2 3 4
5 बन जाते हैं। अब शुरुआत कैसे करें? पहले से मैंने ट्रांसलेट करके रखा हुआ है ना, इसको समझना है हमें, जिससे टाइम बच जाए। और हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा काम है प्रैक्टिस करना, समझना और अपने इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करना। तो देखिए, अब सब्जेक्ट ये है ना, तो यही आएंगे, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट, है ना, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ओपन्स, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बन गया, जबकि यहां पर ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट है। ऐसा नहीं है, प्रेजेंट में ये, क्योंकि ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला सुनाया होगा, मान लीजिए कि आज सुनाया है, तो अब वो रिपोर्ट जाएगी न्यूज़पेपर में, वहां छपेगी, तो अगले दिन पब्लिश होगी। तो पब्लिक के लिए जो उस टाइम पर मिलेगी वो उस टाइम पर प्रेजेंट ही है, इस वजह से इसको प्रेजेंट ट्रीट किया गया, ठीक है, यहाँ पर, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ओपन्स, क्या ओपन किया? अब देखिए, लिंक ढूंढना पड़ेगा आपको ना, क्या ओपन किया है? सुप्रीम कोर्ट ओपन्स, ओपन किया है दरवाजा किसका? आईआईटी का। तो सुप्रीम कोर्ट ओपन्स आईआईटी डोर। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ओपन्स, है ना, सुप्रीम कोर्ट ओपन्स आईआईटी डोर। अब वो जो दरवाजा खोला है वो किसके लिए खोला है? स्टूडेंट्स के लिए, है ना, फॉर स्टूडेंट। अब वो स्टूडेंट्स कौन सा है? हु कुड नॉट पे फीस ऑन टाइम, जो टाइम पर फीस नहीं दे पाया, ठीक है। अगला देखिए, अतुल कुमार आईआईटी में दाखिला लेने से चूक गए क्योंकि वे पोर्टल बंद होने से पहले 17,500 रुपए का भुगतान नहीं कर पाए। भाई देखो, फैमिली बैकग्राउंड हर एक के पास अलग अलग होती है, हमें किसी की भी फैमिली बैकग्राउंड को दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं, अरे ये इतनी छोटी सी रकम नहीं भाई, है ना। अभी ऐसे ऐसे बहुत से आदिवासी, बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं जो अपना पेट भरने के लिए रोजाना स्ट्रगल करते हैं, लेकिन सपने तो सभी के होते हैं, कम पैसे वालों के लिए भी और ज़्यादा पैसे वालों के लिए भी, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बड़े लोग छोटे लोग, बड़े लोग छोटे लोग मेरी नज़र में कुछ नहीं होते, बस पैसा कम ज़्यादा हो सकता है। अब पैसा ज़्यादा कम कैसे हो सकता है, वो अपना जाने, मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे लिए इक्वल है, ठीक है, सब कुछ, लेकिन इसके पास पैसा नहीं है, बस यही है। बाकी की योग्यता पूरी है, फुल है, ये योग्यता में अमीर है, ये बंदा हिम्मत से अमीर है, ठीक है। तो देखिए, अतुल कुमार आईआईटी में दाखिला लेने से चूक गए। तो इसमें फिर देखते हैं यहां से यहां तक, देखो अतुल कुमार, एक तो हमारा यहां से यहां तक होगा, ठीक है। मैं अंडरलाइन करता हूं, थोड़ा सा रफ काम हो जाएगा, समझ लेना। अतुल कुमार आईआईटी में दाखिला लेने से चूक गए, तो देखो ये है बिकॉज, यहां पर बिकॉज नहीं आएगा, यहां पर एज आया हुआ है ना, तो यहां पर कुछ भी सही है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है ना। तो अभी पता चल जाएगा। देखिए, वे पोर्टल बंद होने से पहले 17,500 रुपए का भुगतान नहीं कर पाए, है ना। तो ऐसे हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं अपने फ्रेजेस को, तो उससे हमारी इंग्लिश बन जाती है आसान। और उस पर फिर हम लिंक ढूंढते हैं कि पहले हमें क्या बोलना है, इसके बाद क्या बोलना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंग्लिश स्पीकिंग में यही आती है कि हम इसके बाद में क्या बोलें। तो इसमें जब प्रैक्टिस करोगे तो बड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है, धीमे धीमे सब हो जाता है ना। तो देखिए, अतुल कुमार आईआईटी में दाखिला लेने से चूक गए क्योंकि वे पोर्टल बंद होने से पहले 17,500 रुपए का भुगतान नहीं कर पाए। अतुल कुमार मिस्ड, चूकना, अतुल कुमार मिस्ड, क्या मिस हो गया उनसे भाई? कुछ ना कुछ तो मिस हुआ है ना, एडमिशन मिस हुआ। कहां लेना था वो एडमिशन? देखिए, लिंक मिल गया ना, टू आईआईटी धनबाद। सो अतुल कुमार मिस्ड एडमिशन। अतुल कुमार, देखिए मैं बोल रहा हूं, बिना देखे बोल रहा हूं इसको, मैंने कोई रटा नहीं है ये। अतुल कुमार मिस्ड, क्या मिस हो गया? एडमिशन। किस चीज का एडमिशन? टू आईआईटी धनबाद। क्योंकि एज ही कुड नॉट पे रेट 17,500 ऑन टाइम, ही कुड नॉट पे, वे पैसा जमा नहीं कर पाए, ही कुड नॉट पे। कितना जमा नहीं कर पाए भाई? रेट 17,500, सॉरी, रेट 17,500 समय पर नहीं कर पाए। बिफोर द पोर्टल क्लोज्ड, अब जहां पर फीस ऑनलाइन जमा की जाती है वो पोर्टल डेफिनेट टाइम के लिए खुलता है,
वो पोर्टल बंद हुआ है और ये बस चूक गए वहीं पर, है ना। बिफोर, कहाँ चूक हुई थी? पोर्टल बंद हो गया, उसके बाद में उनसे चूक हो गई, मतलब बिफोर द पोर्टल क्लोज्ड यानी कि पोर्टल क्लोज होने से पहले वो चूक गए। यानी कि अगर पोर्टल बंद होने से पहले वो पे कर देते तो वो नहीं चूकते, तो पोर्टल बंद होने से पहले वो चूक गए, नहीं कर पाए किसी तरह से इंतजाम। ठीक है, होता है सबके साथ में कभी कभी ये। तो देखिए पूरा सेंटेंस एक बार में कैसे बनता है कि अतुल कुमार मिस्ड एडमिशन, कहां पर उनको एडमिशन लेने से मिसिंग हुई? टू आईआईटी धनबाद, बिकॉज एज ही, सॉरी बिकॉज यानी कि यहां पर क्योंकि है, बिकॉज एज आया यहाँ पर, है ना। अब इसके बारे में हम डीप में स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि आ गया यहाँ पर एज आ गया, मतलब क्योंकि अभी बिकॉज आता है लेकिन यहाँ पर एज आया है ना। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी, है ना। फिलहाल हमारा ये पर्पज नहीं, हमारा पर्पज है एक मोटी मोटी हम लोगों को एक इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखनी है और कन्वर्सेशन सीखना है। तो ही कुड नॉट पे, ही कुड नॉट पे, क्या नहीं पे कर पाए? ही कुड नॉट पे रेट्स यानी कि 17,500 ऑन टाइम, सॉरी हाँ ऑन टाइम, बिफोर द पोर्टल क्लोज्ड। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि श्री कुमार ने आईआईटी में पढ़ने के लिए अपने सपने को पूरा करने के लिए बाधाओं के खिलाफ संघर्ष किया और उन्हें प्रवेश देने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग किया। सुप्रीम कोर्ट भी उस स्टूडेंट्स की तारीफ कर रहा है, किया है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट भी उस स्टूडेंट्स की तारीफ कर रहे हैं। क्या तारीफ कर रहे हैं? कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब देखिए सेंटेंस पहले पहचानो कैसा है। ये क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन है, ठीक है, इनडायरेक्ट है ना। तो ये तो कहा ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि श्री कुमार ने आईआईटी में पढ़ने के लिए अपने सपने को पूरा करने के लिए बाधाओं के खिलाफ संघर्ष किया। यानी कि जो भी बाधाएं आती हैं, भाई देखो जब भी हम कोई संघर्ष करते हैं किसी टारगेट के लिए करते हैं, उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए बीच में कुछ बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, और उनको भी उन्होंने पार किया, है ना। बस एक बाधा रह गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये पूरा सेंटेंस अपने आप में। तो द सुप्रीम कोर्ट नोटेड कि दैट श्री कुमार ने आईआईटी में, श्री कुमार ने आईआईटी में पढ़ने के, है ना, पढ़ने के अपने सपने को पूरा करने के लिए बाधाओं के खिलाफ संघर्ष किया। सो मिस्टर कुमार हैड स्ट्रगल्ड, भाई मिस्टर कुमार ने संघर्ष किया, परफेक्ट टेंस है क्योंकि ये बात हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है, वो संघर्ष किया है। तो मिस्टर कुमार हैड स्ट्रगल्ड, भाई संघर्ष किया, किसके खिलाफ किया है? अगर सेंटेंस में है तो उसको यूज करिए। तो मिस्टर कुमार हैड स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द ऑड्स, ऑड्स कहते हैं आपका मुसीबतें, बाधाएं, उसके खिलाफ किया। क्यों किया भाई? उनके खिलाफ संघर्ष क्यों किया? कोई ना कोई पर्पस तो रहा। पर्पस था टू अचीव हिज ड्रीम, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। और उनका ड्रीम क्या था? लिंक मिल गया, टू स्टडी, स्टडी करना ड्रीम था। लेकिन स्टडी तो सभी करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक स्टडी करनी है भाई, कहां पर करनी है? एट एन आईआईटी, आईआईटी में स्टडी करनी है। एंड एक्सरसाइज्ड हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर अंडर आर्टिकल्स 142 गिव हिम एडमिशन। अब ठीक है, एंड और, अब आता और, है ना, एंड उन्हें प्रवेश देने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग किया। देखिए ये किसने किया? कोर्ट ने किया है। कोर्ट के पास, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसी पावर होती है, चाहे उसका कानून नहीं बना है, मैं ज़्यादा कानून का जानकार नहीं हूँ, जो भी मेरे को नेट से जानकारी मिली उसके बेस पर बता रहा हूँ। अगर कहीं से चूक हो गई हो तो भाई देखो मैं सॉरी बोलता हूँ उसके लिए। लेकिन हाँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसी ताकत होती जो उनको मिलती है अंडर आर्टिकल 142 के तहत, कि वो किसी भी पर्सन के संबंध में, किसी के फैसले में अपने हिसाब से जो उन्हें अच्छा लगता है वो फैसला सुना सकते हैं। तो ये है उनके पास असाधारण शक्ति। तो वो क्या है कि एक्सरसाइज, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए आया हुआ है कि एक्सरसाइज्ड
इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, यानी कि उन्होंने अपनी पावर का यूज किया, है ना, अंडर आर्टिकल 142 किसके लिए किया? टू गिव हिम एडमिशन, उनको एडमिशन देने के लिए। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए पैराग्राफ, एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।